आप सभी को संदीप सुपर स्टोरी में स्वागत है। सरस्वती माता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी के अंत तक आप सभी बने रहिएगा। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी का निर्माण का आदेश दिया था। महादेव के आदेशानुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि एवं इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीजों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के पश्चात जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी बनाई रचना में कुछ कमी लगी। पृथ्वी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन एवं उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि एवं संवाद नहीं था एवं सूना साना सा प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी में कहीं कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिसके कारण पक्षियों के चहचहाने और नदियों के बहने एवं हवा की सरसराहट आदि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए और इसके उपाय निकालने के भगवान विष्णु के पास गए। दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोग पहुँचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि चूंकि जब यह सृष्टि उन्हीं चलानी है, लेकिन वे उन्हें यह सुनसाना सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकाले। भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज को पूर्ण केवल पुरुष तत्व नहीं कर सकता, उसमें स्त्री तत्व का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु ने द्वारा किए गए आह्वान जाने पर माँ आदिशक्ति प्रकट हुई ताकि वे एक नई दिव्य शक्ति को जन्म दे सके। माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदिशक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व सभी विद्यमान है, लेकिन ध्वनि एवं संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि एवं ज्ञान की भी अभाव था। अब माँ को एक नई शक्ति का विकास करना था जो कि सृष्टि की इसकी कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गे के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने 2 हाथों में वीणा पकड़ रखी थी एवं तीसरे हाथ में वरमाला, चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कुलकुलाहट हुआ और पूरा विश्व मानो चहक उठा सा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गुंजयमान हो उठी, जिसके कारण हर किसी में एक नया उत्साह एवं उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों और जीव जंतु की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी एवं सभी में उसी अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदिशक्ति है, माँ पार्वती महादेव की, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदिशक्ति एवं धर्म पत्नी होगी। माँ आदिशक्ति कहने के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा एवं संगीत देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल एवं विद्यालय में विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर कर सकता है। संगीतकार भी माँ सरस्वती को अपने आराध्य देवी मानते हैं। यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सुपर स्टोरी की तरफ से।